आज 10 मुहर्रम है। आज बहुत ही गम की तारीख़ है और आज ही के दिन सरज़मीन करबला पे नवाज़ रसूल इमाम हुसैन को और उनके असहाब को बेदर्दी से 3 दिन का भूखा प्यासा नहर फ़ुरात के किनारे ज़िबा किया गया। लिहाजा आज के दिन हम शियाने हैदर कर्रार इमाम हुसैन सलाम को मानने वाले गम का दिन अपने लिए समझते हैं और आज के दिन हम कोई काम नहीं करते हैं, दुनियावी कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ़ वो काम करते हैं जो आज़ादारी इमाम हुसैन सलाम से मुताल्लिक़ है। और आज के दिन हम जो है कमाना, अपने लिए रोज़े इकट्ठा करना जो है उसके लिए जो है हराम समझते हैं। आज के दिन कोई काम नहीं करते, कोई ज़ख़ीरा नहीं करते। इसी तरीके से हम सिर्फ़ आज़ादारी इमाम हुसैन सलाम में मसरूफ़ रहते हैं और आज के दिन हम कोई अच्छी ग़ज़ा नहीं खाते हैं। आज के दिन हमारा गरीबान चाक रहता है, आस्तीनें हमारी बुलंद रहती हैं, चढ़ी रहती हैं, सर के ऊपर हमारे खाक रहते हैं, हमारी हालत ऐसी रहती है और नंगे पैर चलते हैं ताकि हमें दुनिया देख के समझे कि हाँ इमाम हुसैन सलाम के गम में हैं। और आज के दिन जो है हम इमाम हुसैन सलाम की आज़ादारी में मसरूफ़ रहते हैं। पूरा दिन हमारा जो है नमाज और आज़ादारी इमाम हुसैन सलाम के सिलसिले में, इसलिए कि इमाम हुसैन सलाम को जो है सरज़मीन करबला पे जो नवाज़ रसूल थे बेदर्दी से ज़िबा किया गया। आप सोचिए इमाम हुसैन सलाम के बच्चे इमाम हुसैन सलाम के 6 महीने के लाल अली असग़र को, जिसे पूरी दुनिया मासूम कहती है, इसे पूरी दुनिया के लोग मासूम कहते हैं, वो मासूम बच्चा के उसे जो है भूखा और प्यासा जो है तीर सितम का निशाना बना गया। आप बताइए कैसे जालिम लोग थे वहाँ के ऊपर, कैसे बेरहम इंसान थे। आज दुनिया के किसी कौम की कोई फ़र्द हो, अगर बच्चा प्यासा होता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो बच्चे की प्यास बहरहाल बुझा देगा। लेकिन आप देखिए सरज़मीन करबला पर इमाम हुसैन सलाम के साथ कितना बड़ा जुल्म किया गया है कि 6 महीने के बच्चे के लिए इमाम हुसैन, वो भी नवाज़ रसूल, सवालें आप कर रहे हैं और ज़ालिमों ने उन्हें पानी नहीं दिया। और सिर्फ यही नहीं कि पानी नहीं दिया, बल्कि हुरमुला ने तीरे सितम का निशाना बनाया और 6 महीने का बच्चा इमाम हुसैन के हाथों पर शहीद हो गया। अब बताइए वो हुरमुला जो कि तारीख़ अरब में सबसे बड़ा तीर अंदाज था, उसको इस्तेमाल किया गया उस बच्चे को तीर मारने के लिए जो 6 महीने का बच्चा है। और आप ये सोचिए, मैं पूरे जो मेरी बातें सुन रहे हैं मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, आप ये बताइए 6 महीने के बच्चे को प्यास बुझाने के लिए कितना पानी की ज़रूरत होती है, कितने पानी की ज़रूरत होती है? तो आप बताएंगे कि 6 महीने का बच्चा अगर प्यासा है तो उसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। 1 गिलास हैं, आधा गिलास हैं, 1 चमचे पानी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमारी माएँ बहनें बताती हैं कि अगर 6 महीने का बच्चा हो, पानी में हम उंगली डुबो के अगर उसके दहन में रख दें तो उसकी प्यास बुझ जाती है। आप ज़रा सोचिए कैसे लोग थे कि इतना मुख्तसर पानी नवाज़ रसूल को नहीं दे रहे थे और इमाम हुसैन को बेदर्दी से, जबकि इमाम हुसैन कह रहे थे कि देखो मैं नवाज़ रसूल हूँ, उन्होंने इकरार भी किया हाँ आप नवाज़ रसूल हैं। इमाम हुसैन ने उनसे इकरार लिया कि बताओ क्या मेरे अलावा कोई और नवाज़ रसूल इस सरज़मीन पे है? लोगों ने कहा नहीं, आपके अलावा कोई नवाज़ रसूल नहीं। उसके बाद इमाम हुसैन ने अपनी प्यास का इजहार किया है कि मैं कितना प्यासा हूँ। इमाम हुसैन ने कहा मैं नवाज़ रसूल हुसैन तुमसे कह रहा हूँ, मैं इतना प्यासा हूँ, इतना प्यासा हूँ कि मुझे ज़मीन और आसमान के दरमियान कुछ दिखाई नहीं थी। लेकिन आप देखिए इमाम हुसैन को 1 कतरा पानी नहीं दिया। यहाँ जहाँ जानवर सैराब हो रहे थे, चरिंद व परिंद सैराब हो रहे थे, होश व तयूर जो है सैराब हो रहे थे, वहाँ नवाज़ रसूल हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया गया। इससे बड़ी और मुसीबत क्या होगी? आप बताइए। ये दिन हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत का दिन है, गम का दिन है। इससे बड़ी और मुसीबत का दिन हमारे लिए है ही नहीं। और आज के दिन हम जो है सरापा गम में रहते हैं, हमारे होठों पर मुस्कुराहट नहीं आती। हम वक्त इमाम हुसैन की प्यास को
उनके असहाब की प्यास को, इमाम हुसैन की बदनीमों को, उनके बच्चों की प्यास को, उनके खानवादे को। और यही नहीं कि इमाम हुसैन को सिर्फ भूखा प्यासा मार डाला गया, बल्कि जुल्म व सितम ये किया कि इमाम हुसैन की लाश को जो है घोड़े के टापों से पामाल किया गया। अरब में सबसे बड़ी तौहीन अगर किसी की करनी होती थी तो उसकी लाश को पामाल किया गया। आप सोचिए, नवासे रसूल, इमाम हुसैन कह रहे हैं मैं नवासे रसूल हूँ, लोग इकरार भी कर रहे हैं नवासे रसूल। ये कैसे रसूल के मानने वाले थे? एक तरफ से कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा भी पढ़ रहे थे और नवासे रसूल को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर रहे थे। आप बताइए इससे बड़ी और क्या मुसीबत हो सकती है, इससे बड़े गम की तारीख़ और क्या होती है। लेकिन जो लोग दुश्मन अहले बैत हैं, इमाम हुसैन के दुश्मन, आज के दिन को जो है वो मुबारक दिन समझते हैं, आज के दिन जो है खुशियाँ मनाते हैं। आप ज़रा उनसे पूछिए क्या खुशी और गम एक जगह इकट्ठा हो सकती है? एक तरफ से आप कह रहे हैं रसूल के मानने वाले हैं, रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, रसूल की सीरत पे अमल करने वाले हैं। अगर रसूल की सीरत पे अमल कर रहे हैं तो रसूल ने ख़ुद आंसू बहाया है इमाम हुसैन की मजलूम ने, और शहादत से पहले बहाया है। ये सीरतें रसूल खुदा रही है। और रसूल का किस तरह से हम मान रहे हैं, रसूल से कैसी मोहब्बत है? आप ये बताइए, अगर कोई हमसे कहे कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और हमारे बेटे को जो है अजियत पहुँचाए, हमारे खानवादे को अजियत पहुँचाए, क्या दुनिया का कोई इंसान कबूल कर सकता है इस बात को? नहीं कबूल कर सकता है। इंसान की अक्ल इस बात को तस्लीम ही नहीं करेगी कि इंसान को मान रहा हो और उसके खानवादे को परेशान करे। ये कैसे मानने वाले हैं, कैसे कहने वाले हैं? इसका मतलब ये ज़बानी दावा है कि हम रसूल के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके जो है खानवादे में जो औलादे अबी तालिब थी, बनी हाशिम थे, आपके असहाब, आपके चाहने वाले, आज ही के दिन एक दोपहर में सिलसिला सुबह की नमाज से शुरू होता है। पहले जो है जंग होती, जंगे मगलूबा उसे कहा जाता है कि एक बारगी हमला हुआ। जबकि इमाम हुसैन का अखलाक देखिए, इमाम हुसैन के अखलाक, इमाम हुसैन कहते हैं कि हम जंग की इब्तिदा नहीं करेंगे। इतना सताया गया, पानी बंद कर दिया गया, नहर फुरात से खैमे हटा लिए गए, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों को, ख़ास तौर से अपने भाई सरकार बाबुल हवाइश को जो है जब उनको जलाया जाए तो उनको रोका, और यही बात कह के रोका कि जंग की इब्तिदा हम नहीं करेंगे। क्या मकसद था यजीद को इमाम हुसैन के कत्ल करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो अपनी मनमानी करना चाहता था दीन के सिलसिले में, चूँकि वो बेदीन था, लामज़हब था, बंदरों से खेलने वाला था, वो अपने मराहिम, अपने महारिम के साथ जो है बदकारियाँ किया करता था। लिहाजा इमाम हुसैन उसकी राह में रुकावट थे, लिहाजा वो मनमानी नहीं कर सकता था अगर इमाम हुसैन रहते, इसलिए कि इमाम हुसैन ने वादा किया था जब तक हम रहेंगे दीन की हिफाजत करेंगे, तो दीन में तब्दीली नहीं ला सकता था। लिहाजा उसने कहा कि ये इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत का मुतालबा किया। आप बताइए, इमाम हुसैन कहाँ नवासे रसूल और कहाँ यजीद जैसा पलीद इंसान है, बदबख्त इंसान, बदकिरदार इंसान, बेनमाजी है, ला मजहब, वो इमाम हुसैन से बैत मारे, इमाम हुसैन बैत करेंगे नवासे रसूल। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा था मिसली ला युबायो मिसलु, यजीद मुझ जैसा इंसान तुझ जैसे इंसान की बैत नहीं कर सकता है। यानी सिर्फ इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं बैत नहीं करूँगा, मैं नवासे रसूल हूँ, मैं फ़र्जंद ज़हरा हूँ, मैं फ़र्जंद अली हूँ, मैं बैत नहीं करूँगा, बल्कि इमाम हुसैन ने एक पैगाम दिया है कि मुझ जैसा इंसान तुझ जैसे इंसान की बैत नहीं कर सकता है। यानी इमाम हुसैन ने पैगाम दिया रहती दुनिया वालों तक के लिए कि देखो तुम मुझसे क्या बैत का मुतालबा कर सकते हो, मेरे मानने वाले कभी तेरे मानने वाले की बैत नहीं कर सकते। इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद इस तरीके से किया गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बच्चों के ऊपर, इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है 7वीं मुहर्रम से पानी ख़त्म हो गया था। जो काफ़िले में पानी था, इमाम हुसैन ने ईसार और क़ुरबानी के जज्बे के तहत जो है लश्कर हुर को सैराब किया और पानी 7वीं मुहर्रम से ख़याम हुसैनी में ख़त्म हो गया था। छोटे छोटे बच्चे हाय प्यास की सदाएँ बुलंद कर रहे थे। आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए, जब छोटे छोटे बच्चे प्यासे तो इमाम हुसैन की प्यास का क्या आलम रहा होगा। खुद इमाम हुसैन ने बयान फरमाया है कि मैं इतना प्यासा हूँ कि मुझे ज़मीन और आसमान के दरमियान कुछ दिखाई नहीं देता।
इमाम हुसैन भूखे प्यासे थे, और जब असहाब अंसार शहीद हो गए, आपके चाहने वाले शहीद हो गए, तो अब जब कोई ना रहा तो इमाम हुसैन अपनी क़ुरबानी देने के लिए मक़तल करबला में आए। और इमाम हुसैन ने जंग की है मक़तल करबला, और वो जंग की है कि फ़ौज शाम व कूफ़ा जो है कूफ़े की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन जब हातिफ़ ग़ैबी की आवाज़ आई, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, तो अपनी बारगाह में वापस आ जा कि तेरा परवरदिगार तुझसे राज़ी हो, तेरा परवरदिगार तू अपने परवरदिगार से राज़ी हो। तो इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को न्याम में रखा और तीरों की बारिश हुई है इमाम हुसैन के ऊपर। मक़तल की तारीख़ कहती है जिसमें एक हिस्सा भी नहीं था जहाँ के ऊपर तीर के निशान न लगे हुए, तीर बरसाए गए जैसे तीर की बारिश होती, चारों तरफ से तीर, नेज़े, भाले, तलवार हैं। ज़ुल्म और सितम इतना किया गया कि फ़र्ज़ंद ज़हरा घोड़े पर संभल न सके, और जब ज़मीन करबला पे आए तो शिमरे बेहया अपना कुंद खंजर लेके चला है, और इमाम हुसैन को सजदे के आलम में पसे गर्दन से ज़िबा किया गया। और तारीख़ कहती है, मक़तल की तारीख़ बताती है, उसने अपने खंजर को और कुंद कर लिया ताकि इमाम हुसैन के गला कटने में इमाम हुसैन को अज़ियत हो, परेशानी। एक मरतबा होता है तलवार तेज़ हो, छुरी तेज़ हो, तो मरतबा आदमी कट जाए उसका गला तो कम अज़ियत होती है, लेकिन तड़पा तड़पा के काटा जाए, तड़पा तड़पा के ज़िबा किया जाना, वो भी नहर फ़ुरात के सामने, नहर फ़ुरात के किनारे, 3 दिन का भूखा प्यासा आप दूसरे। और उस आलम में भी इमाम हुसैन की ये मंजिल थी कि कभी आपने बद्दुआ नहीं किया, और सजदे में सर है, ज़िक्र परवरदिगार कर रहे हैं। कातिल को जब ये एहसास हुआ कि इमाम कुछ कह रहे हैं, तो एक मरतबा कान लगा के सुना, क्या कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं मेरे मुझे बद्दुआ दे रहे हैं। तो एक मरतबा उसने सुना कि इमाम हुसैन ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थे। कितना बदबख्त है ये कातिल, कितना बदबख्त है ये कातिल। ये सब देखने के बावजूद भी इसका खंजर रुका नहीं। आप देखिए इससे बढ़ के और क्या जुल्म व सितम होगा। नवाज़े रसूल, उसके बाद ये दावा है कि सब हम रसूल के चाहने वाले हैं, और ये भी दावा कहा जाता है, किया जाता है, साहब शियों ने मारा है, शियों ने कत्ल किया है, और शिया रो रहे हैं अपनी नदामत के ऊपर। आप बताइए, आप किसी घर में मैयत हुई हो और आप जाएं उसके यहाँ पुरसा देने के लिए, तो आपको रोने के अंदाज से पता चल जाएगा इसका अपना करीबी अजीज़ कौन है और दूर का अजीज़ कौन है। इसलिए कि जो अपना करीबी होता है वो सोगवार होता है, वो रोता है, वो आंसू बहाता है, उसके ऊपर गम तारी होता है, उसी से अंदाज़ा लग जा सकता है। जो ज़्यादा गमगीन होगा, ज़्यादा रो रहा होगा, ज़्यादा हो पुकार कर रहा होगा, तो आदमी मजबूर हो ज़्यादा पूछता है भाई ये कौन है, तो बताते हैं साहब ये उनका बेटा है, ये उनका भाई है, ये उनका करीबी दोस्त है, उनका करीबी अजीज़ है। तो रोने के गम के ज़रिए से हमें पता लग जाता है कौन अपना है, कौन पराया है। लिहाजा हम जो है गम इमाम हुसैन में रोते हैं, आंसू बहाते हैं, ताकि हम दुनिया वालों को बताएं हम इमाम हुसैन के अपने हैं, चाहने वाले हैं। और जो लोग खुशी मनाते हैं, आप बताइए, एक तरफ से कहते हैं कि हम इमाम हुसैन को चाहते हैं, एक तरफ से खुशी मना रहे हैं और नया कपड़ा पहनते हैं, अच्छी ग़ज़ा खाते हैं। आज के दिन जो है बनी उमैया जो है तबर्रुक का दिन समझती है, मुबारक दिन समझती है, आज के दिन बरकत का दिन समझती है। आप बताइए, ये हदीसें वज़ा की गई हैं, हदीसें जाल की गई हैं, ताकि इस दिन को गम इमाम हुसैन को खुशी मनाए लोग, और लोगों तक इमाम हुसैन की ये मुसीबत ना पहुँचे, ये रुकावट बनने के लिए हदीसें वज़ा की गई। लेकिन जो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, जो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, जो रसूल के मानने वाले हैं, हकीकी मानने वाले और रसूल का पुरसा देते हैं, आज के दिन गम मनाते हैं, आज के दिन गमगीन रहते हैं, गरीबान चाक किए रहते हैं, और अपने वालों के ऊपर खाक डाले रहते हैं, आस्तीन उल्टे हुए होते हैं, और हर तरह से वो इजहार गम करते हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए और दुनिया तक इमाम हुसैन की मुसीबत पहुँच जाए, इमाम हुसैन की मजलूमी पहुँच जाए। ये खिदमत इमाम हुसैन है, खिदमत क्या है, रसूल खुदा है कि हम जो है आज़ादारी करें ताकि पैगाम करबला हमें दुनिया तक पहुँच जाए, दुनिया तक पहुँचा दें। पैगाम करबला पहुँचाना है, इमाम हुसैन का मकसद जो है वो दुनिया तक पहुँच जाए। लिहाजा जो है हम गम मनाते हैं, और आज के दिन हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे खुशी का इजहार हो। हमारे लोगों को मुस्कुराहट नहीं आती, अगर हमारे बच्चे मुस्कुरा भी देते हैं तो हमारे बुज़ुर्ग उन्हें टोकते हैं,
और उन्हें बताते हैं आज कैसा गम का दिन है, आज हमें कैसे रहना चाहिए। इसलिए बच्चे हैं, बहरहाल बच्चे अपनी हरकत करते हैं, लिहाज उन्हें समझाया जाता है, बताया जाता है उन्हें सलीक़े से कि देखो आज का गम की तारीख़ है, आज इमाम हुसैन की मुसीबत के दिन है, आज रोना चाहिए, गिरिया करना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए, आज़ादारी महसूस है। अल्लाह से हमें दुआ है ए पालने वाले हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इमाम हुसैन सल्लल्लाहु की आज़ादारी में गुज़रे और हम गमज़दा रहें और हमारे ज़ाहिर और बातिन से इमाम हुसैन के गम का इजहार हो, ताकि लोग हमें देख के, काला लिबास हम इसलिए पहनते हैं, काला लिबास हमेशा मुसीबतों में पहना जाता है, ताकि दुनिया हम जब ये आखिर ये काला लिबास क्यों पहनते हैं, तो हम काला लिबास पहन के भी तबलीग अज़ा करते हैं कि अगर आदमी पूछेगा क्या है तो हमसे मौका मिलेगा हमें बताने का कि हम क्यों काला लिबास पहने हुए हैं। बताएंगे नवासे रसूल को सरज़मीन करबला पे 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया, तो पूछेगा वह नवासे रसूल कौन है, हुसैन क्या थे, हुसैन कौन थे, उन्होंने क्या किया, उनकी गलती क्या थी, मारने वाला कौन है, किसने कत्ल किया है, क्यों कत्ल किया है, तो उसके दिल में एक जज्बा पैदा होगा, वो किताब करबला को पढ़ेगा, वो जो है इमाम हुसैन से आशना होगा, इमाम हुसैन को पहचानेगा। लिहाजा हमारे रहन सहन से 2 महीना 8 दिन हमारे रहन सहन से ऐसा मालूम होना चाहिए कि हम गमज़दा हैं और हम जो है अपने हर एतबार से जो है तबलीग अज़ा करते रहें, तबलीग करबला करते रहें, इमाम हुसैन की मुसीबतों को पहुँचाते रहें।